मौजूद हूँ आजाद कश्मीर में, जहाँ पर रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी गई। सगे बाप और बेटे ने अपने ही घर में हव्वा की बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाया और उसके नतीजे में उसके यहाँ एक मासूम नन्ही कली ने जन्म लिया। कहाँ से ये दरिंदा सिर्फ सगे बाप और भाई सगे कौन थे और भाई आज के प्रोग्राम में आपको यही नहीं, अभी और सुनिए कौन थे। आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। सज्जन पुरुष के पास हो तो संदेश पट पर अवश्य बताने का कष्ट करें। बाकी देखते हैं आपके सहयोग से कब तक यह चक्र घूम पाता है। यह तो थी मेरी समस्या। अब बूढ़जहां आज पुनः किस बेटी खोद मस्त खरवंशी की खुदाई की कहानी लाई है, यह आप बूढ़जहां से जानिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस तरह से बात करूं, क्या पूछूं, क्या ना पूछूं। कौन है? अल्फाज नहीं है मेरे पास, लेकिन कहाँ से बात इसलिए करना चाहती हूँ कि जो दुनिया में आपके आगे आपकी बेटी आ गई है वो यही नहीं, अभी और सुनिए। इंसाफ की मुंतजर है। अब इंसाफ उसे कैसे मिलता है ये हमारे मुल्क का कानून, हमारी अदालतें डिसाइड करेंगी। आपके साथ जो दरिंदगी ढाई गई उसमें कोई और नहीं था, आपका सगा बाप और सगा भाई था। जी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। ऐसे ही है जी। आपकी बेटी आपके भाई में से पैदा हुई है। जी। आपको इल्म था जब आपने एक्सपेक्ट किया, प्रेगनेंसी हुई आपकी? नहीं। नहीं इल्म था आपको। फिर आपको कोई चेंजेस महसूस हुए? जी। क्या चेंजेस? जिस कौन है ये लोग? बस दर्द वगैरह, पेट फूलने लग गया मेरा। अम्मी को बताया, अम्मी ने किया। अम्मी कहने लगी, अम्मी ने चाची को बताया, चाची कहती है पेट फूलने की बीमारी थी, शायद उस वजह से कुछ हो गया। फिर काफ़ी टाइम गुजर गया, फिर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ से उन्होंने बोला ये प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली इसकी। आपको पता है इस चीज़ का मतलब क्या था? नहीं। आपका भाई और बाप कितने अरसे से ये सब आपके साथ कर रहे थे? मेरा बाप और भाई 1.5 साल से कर रहे थे। आपने अम्मी को नहीं बताया? नहीं। क्यों? डर रही थी, डरा रहे थे, कह रहे थे मार देंगे, धमकियाँ दे रहे थे, धमका रहे थे। आप भाई से छोटी है ना? जी, बहुत छोटी है मुझसे। क्या ये रोज होता था आपके साथ? जी। दोनों ही रोज करते थे ये सब? जी। कभी हिम्मत नहीं की कि मैं इस पे बात कर सकूं, या अम्मी को कोई तब्दीली महसूस नहीं आई आप में? नहीं। जब आपको पता चला कि आपके साथ जो कुछ हुआ है वो तो दुनिया के सामने, यही नहीं, अभी और सुनिए। उस वक्त डर नहीं लगा अम्मी से या किसी से या दुनिया वालों से? डर बहुत लगा है, लेकिन नहीं बताने की हिम्मत ही नहीं हो सकी, बताने ही नहीं दिया उन्होंने। ये सब होने से पहले भाई पे मान था? जी। ये सब अचानक कैसे हो गया? बस पता नहीं चला, भाई सगा भाई था, उसने ये कुछ किया। पहली दफा उसने आपके साथ जबरदस्ती की या आपको प्यार से बहलाया फुसलाया? नहीं नहीं, प्यार से नहीं, धमका के, मतलब इस तरह। तो अब्बू कैसे मिल गए साथ? अब्बू भी कर रहे थे इस तरह। अब्बू भी करते? भाई को पता था और अब्बू को पता था भाई का? नहीं। दोनों को एक दूसरे का शुरू में नहीं पता था? नहीं। बाद में पता चल गया? बाद में पता चल गया। आपको जब पता चला कि अब तो आप माँ बनने वाली हैं, तो आपको ये पता था कि ये बच्चा किसका है दोनों में से? नहीं। नहीं पता था? नहीं। फिर डीएनए के बाद पता चल गया? जी, डीएनए के बाद पता चल गया। आपको हॉस्पिटल ले जाया गया जिस वक्त ये आपकी बेटी पैदा हुई? जी। उस वक्त आपने उस बच्ची को लावारिस वहाँ वक्ती तौर पे छोड़ दिया और बाद में आपने फिर अदालत के जरिए उसको वापस क्यों ले लिया? मुझे समझ नहीं आ रही थी, बच्ची हुई पता नहीं चला, मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, मेरा दिमाग ही और ज़हन ही नहीं काम कर रहा था कि उसको क्या करूं। मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरी बच्ची भी है। फिर वहाँ पे मैं छोड़ के चली गई, फिर एनजीओ वाले आए, वो लेकर चले गए। छोड़ने का मशवरा अम्मी वगैरह ने दिया था? जी। फिर छोड़ के चली गई मैं। फिर अम्मी ने बोला छोड़ दे, तो छोड़ के चली गई। फिर एनजीओ वाले आ गए, वहाँ से वो बच्ची को ले गए। फिर उसके बाद जज साहब के घर थी, फिर कोर्ट से मैंने बच्ची जाके वहाँ से ली। जज साहब को कहा जाता है? जज साहब को दी फिर मैंने बच्ची। जज साहब को तो आपने एप्लीकेशन दी ना? जी जी, तो एप्लीकेशन दी। एनजीओ वालों को बुला के, तो एनजीओ वालों को बुला के बच्ची वहाँ से मुझे उन्होंने लेकर दी। सारी जिंदगी वो बच्ची आपके सामने है? जी। एक माँ है आप उसकी, आपने पैदा की है? जी। एक माँ की हैसियत से उसे प्यार दे पाएंगी या एक? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
ऐसे ही क्या नजर आएगा? रोग नजर आएगा या माँ बन जाएंगी उसकी? रोग तो लगे नजर ही आएगा, माँ तो फिर जाहिर माँ है तो बच्ची मेरी ही है ना। बाप और भाई, अव्वल तो हमारा कानून बहुत सख्त है और मेरी भी यही गुजारिश है अरबाब इख्तियार से कि ऐसे लोग एक मस्त करवंशी पशु पिता द्वारा अपनी बेटियों का पालन पोषण किस प्रकार किया जाता है, इससे आप अतः इस विषय पर आप अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित। मस्त करवन संबंधी इसी प्रकार की जाहिर तस्वीर किंतु मनोरंजक और ज्ञानवर्धक सूचनाओं है आप अपने दोस्तों से जुड़े हैं। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको